त्योहार का दिन है और गुरु महाराज जी और कान्हा जी का दिन। सुबह की शुरुआत में खास होनी चाहिए। पुराने लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की सेवा अगर शुभ मन से की जाए, शुद्ध चीज़ों से की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है। मेरी नानी हमेशा कहा करती थी, कान्हा जी को पंचामृत या ताजे दही से स्नान कराना बहुत शुभ होता है। इसलिए आज मैंने रात में ही घर में दही जमाया था और इसी ताजे दही से मैंने छोटे कान्हा जी का, राधा रानी का, शालिग्राम जी का और महादेव जी को स्नान कराया। देखिए, स्नान के बाद हमारे भगवान कितने चमक उठे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले मैंने महादेव जी को दही से अभिषेक किया, क्योंकि शिव ही तो आदि गुरु हैं। उनके स्नान के बाद मेरे लाडले कान्हा जी को, फिर प्यारी राधा रानी को और फिर हमारे नन्हे बाल गोपाल को बड़े प्रेम से स्नान कराया। अंत में शालिग्राम जी को भी उसी ताजे दही से स्नान करा के मन को जो शीतलता मिली वह शब्दों में बताना मुश्किल है। दही से स्नान कराने के बाद मैंने जो सादे पानी होते हैं ना, शीतल जल, मैंने उससे स्नान कराया और फिर मखमली कपड़ों से मैंने सबका श्री अंग पोंछ करके फिर मैंने उनका श्रृंगार करा दिया। क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो मैंने पीले रंग के वस्त्र से सबका श्रृंगार कराया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, स्नान कराया हुआ जल जो है आप उसको क्या करते हैं। जैसे कि अगर कान्हा जी को हम स्नान करा रहे हैं तो जल, शिव जी को अगर स्नान करा रहे हैं तो जल, ये सब जल का आप क्या करते हैं। इसको हमें गमले में डाल देना चाहिए। शिव जी को स्नान कराया हुआ जल हमें कभी भी तुलसी में नहीं डालना चाहिए और कान्हा जी को स्नान कराया हुआ जल चाहे हम तुलसी में भी डाल सकते हैं या फिर किसी गमले में। हमें ध्यान रखना है कहीं इधर उधर ना गिरे। अभिषेक के बाद बारी थी भोग की। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाली दही नहीं बल्कि उन्हें मीठा करके भोग लगाना चाहिए। तो आज मैंने उसी ताजे दही से थोड़ी चीनी और ढेर सारी किशमिश मिलाई। कहते हैं किशमिश और मिश्री का भोग कान्हा जी को बहुत प्रिय है। माँ दुर्गा को भी कान्हा जी का यह मीठा भोग अर्पण करने के बाद कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। आज गुरुवार है, दिन है कान्हा का, घर में गूंजे जयकारा हरि नामा का। ताजा मैंने नियम दही से अनुसार प्रभु को बृहस्पतिवार नहलाया, व्रत पीले कथा का वस्त्र पाठ पहना, किया खूब सजाया, और भोग फिर लगाया, बृहस्पति मीठा जी की खीर आरती, बनाई, दुर्गा माँ की मखाने भून आरती कर भेंट चढ़ाई। और हरि धूप बोल अगरबत्ती मन जलाई। मेरा बोला, खुशियों धूप से की भर खुशबू गया जो जीवन होती है ना, अनमोल सा। उससे कृष्णा मन में कृष्णा हरे और कृष्णा, घर का हरे वातावरण भी राम हरे राम बहुत राम पॉजिटिव राम हो जाता हरे है। कृष्णा कृष्णा हरे दिन कृष्णा। ढलते ढलते मैंने साबूदाना का सात्विक खीर तैयार की। पुराने समय में हमारी नानी और दादी जी हमेशा व्रत त्योहारों में साबूदाने की खीर बनाया करती थी। उसी की खुशबू आज भी मेरे किचन में है। आज गुरुवार है, दिन है कान्हा का, घर में गूंजे जयकारा हरि नामा का। ताजा दही से प्रभु को नहलाया, पीले वस्त्र पहना, खूब सजाया, भोग लगाया, मीठा खीर बनाई, मखाने भून कर भेंट चढ़ाई। हरि बोल मन मेरा बोला, खुशियों से भर गया जीवन अनमोल सा। कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा। कान्हा जी को खीर का भोग लगाने के बाद मैंने धूप बत्ती आरती कर ली और फिर मैंने किया नाम जाप, फिर प्रसाद पाया और उसके बाद मैंने भगवान जी के लिए, अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए मैंने घी में थोड़े मखाने भूज दिए। और आज अष्टमी का भी दिन है ना, तो फूल मखाना व्रत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये कान्हा जी के साथ साथ ना मेरी बिटिया का भी फेवरेट है, देखिए वो भी ले गई और प्रेम से माता रानी को भी भोग लगाया, कान्हा जी को भी भोग लगाया, जल अर्पण किया। देखिए सुंदर सा दर्शन मेरे प्यारे कान्हा जी का, राधा रानी का और दुर्गा माँ का।
संध्या आरती करी और उसके बाद मैं आ गई फिर से भोग बनाने के लिए। घी में मैंने आलू भूने थे, जिसमें थोड़ी हरी मिर्च दी थी। बहुत मसाले नहीं, बहुत ही हल्का, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगाया और उसके बाद मैंने दही के साथ फिर प्रसाद भी पाया। आप भी लीजिए। राधे राधे।